बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कल वाला काम हो गया, फॉर्म बन गया। जी बिल्कुल, हाफ से ज़्यादा मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला चूँकि संडे था तो बहुत सारे काम थे, इसलिए बाकी कंप्लीट नहीं कर सकी। यानी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, समझ आ रही है सारी? यानी जितना काम किया उसकी सारे की समझ आ गई है? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गई है, जितना किया वो बिल्कुल समझ आ चुकी है। सही। तो अभी क्या करें, सिर्फ दो लोगों ने ज्वाइन की है। वेट करें 2-4 मिनट और। कर लेते हैं वेट, हो सकता है कोई आ जाए। 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया है, मैंने उनको अलाउ किया है, लेकिन वो अभी तक मेरे ख्याल फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। 2-4 मिनट देख लेते हैं, शुरू करते हैं फिर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? असल में मैं ड्यूटी पे हूँ, इसीलिए आपकी बात सुनी है मैंने, आपका सलाम दुआ सुना है, लेकिन जवाब देने में थोड़ी सी देर की। नहीं, कोई मसला नहीं है। अभी बस 2-4 मिनट में शुरू करते हैं। कोई और 2-3 लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो। ओके।
अस्सलाम वालेकुम जी, शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, स्क्रीन आ गई होगी सबके पास। जी बिल्कुल। आज थोड़ा सा काम आपको स्क्रिप्टिंग का बताता हूँ। स्क्रिप्ट फॉर्म हमने बना लिया। अब फॉर्म को चेक करना है कि ये यूज़र ने सही तरह से फिल किया है नहीं किया। यानी कोई टेक्स्ट बॉक्स जहाँ लाजमी एंट्री है जिस खाने में, वो खाना जो है उसको बताना है यूज़र को कि इसको किस तरह से अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, हम नई फाइल एक ले लेते हैं। पहले हमने ज़्यादातर काम किया है बॉडी के अंदर, अब हम थोड़ी सी वर्किंग करने लगे हैं हेड के अंदर। हेड में हमने एक टैग ही सिर्फ किया अभी तक, टाइटल। अच्छा, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग है और इसमें आपने लैंग्वेज बतानी होती है कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं स्क्रिप्ट के लिए। हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ये हेड के अंदर आएगा, ये ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो है ये अलग से एक बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी एक लैंग्वेज है जिसमें हम वर्किंग करते हैं। उसकी पूरी डिटेल से तो हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें या उसमें कैसे कैसे काम होता है आपको एक तरह से बेसिक ओवरव्यू उसका दे दूंगा मैं। आगे आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस भी रेकमेंड कर दूंगा, आप उनको देखें और उसमें वो सारा कुछ आपको सिखा देंगे जावास्क्रिप्ट, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक ओवरव्यू सा लेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी काम होगा वो कमेंट्स के अंदर होगा। कमेंट्स का तरीकाकार ये होता है, इस तरह से कमेंट शुरू होते हैं और इस तरह ख़त्म होते हैं। ये कमेंट्स की क्लोजिंग है और ये कमेंट्स की ओपनिंग है। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, और जितना भी कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, वो सारे का सारा पीसेस ऑफ कोड होते हैं।
एक काम करने के लिए कुछ कोड लिखते हैं, फिर दूसरा काम करने के लिए दूसरा कोड लिखते हैं, तीसरा काम करने के लिए कुछ और कोड लिखते हैं, उसको अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग नामों से उसको रखा जाता है। उसको कहा जाता है ये एक फंक्शन है। हर फंक्शन का अलग अपना अलग काम होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। फंक्शन बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने लिखना है फंक्शन। अच्छा, यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्क्रिप्ट के अंदर, इस टैग के अंदर जितना काम होगा स्क्रिप्ट और स्लाइस स्क्रिप्ट के अंदर, वो सारे का सारा केस सेंसिटिव होता है। यानी उसमें अगर आपने स्मॉल लिखा उसका अलग मतलब है, कैपिटल लिखा उसका अलग मतलब है। लेकिन इसको छोड़ के इसके अलावा बाकी जितनी HTML है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ये जो हमने हेडर, बॉडी और टाइटल वगैरह के टैग यूज़ किए हुए हैं, ये आप कैप्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें कैपिटल स्मॉल का अलग अलग मतलब होता है। जब आपने स्मॉल यूज़ करना है तो सारी जगहों पे स्मॉल यूज़ करना है जो नाम हम रखेंगे, और जहाँ कैपिटल होना है वहाँ सिर्फ कैपिटल ही आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन उसका एक कीवर्ड है। अच्छा, आगे हम इसको बता देते हैं। फंक्शन का कोई नाम रखना होता है। मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ, फर्स्ट रख देते हैं। फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसके आगे आप ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये फंक्शन है। आगे फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये करली ब्रैकेट, और नीचे करली ब्रैकेट जहाँ हम बंद करेंगे वहाँ पर ये फंक्शन ख़त्म हो गया। ये तरीक़ाकार है। अब इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ लिखता हूँ, अलर्ट। अलर्ट क्या है? इसका एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें हम ब्रैकेट में कुछ लिख देते हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। सिर्फ इतना लिख दिया। अब ये फंक्शन तो हमने बना लिया, ये वर्किंग कैसे करेगा? वर्किंग के लिए बॉडी के अंदर जाके मैं फॉर्म का टैग यूज़ करता हूँ, फॉर्म। इसमें मैं सारी ऑप्शनल चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, वो आप देख लें, आप खुद ही कर लें उसको। फॉर्म शुरू किया, फॉर्म क्लोज हो गया। इस फॉर्म के अंदर मैं सिर्फ एक बटन बनाता हूँ। बटन किस तरह बनता है आपको बताया हुआ है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू। अभी तक हमने दो बटन पढ़े थे, रीसेट का और सबमिट का। लेकिन वो जो दोनों बटन हमने पढ़े थे, रीसेट और सबमिट, उनका मखसूस काम है, सिर्फ वही काम वो करते हैं। मैं बटन बनाना चाहता हूँ जिनसे मैंने सबमिट का काम भी नहीं लेना और रीसेट का भी नहीं लेना, कुछ और काम लेना है। मैंने उस बटन से ये वाला फंक्शन जो ऊपर मैंने लिखा है इसको रन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू। वैल्यू में बटन के ऊपर जो भी लिखना होता है वो हम वैल्यू में दे देते हैं। क्लिक हेयर। एक मिनट, ज़रा अजान हो रही है।
अच्छा, ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक हेयर, बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक हेयर। इसको सेव करके एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। स्क्रिप्ट 1 इसका नाम दे दिया मैंने, और इसको मैं यहाँ पर ही सेव करता हूँ। ब्राउज़र में इसको खोल के देखते हैं। ये देखें जी, बटन बना हुआ आ गया, उसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, लेकिन जब इस पर क्लिक करते हैं कुछ हो नहीं रहा। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको बटन को क्लिक करूँ तो ये वाला कोड जो है, ये वाला, ये रन होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल टू, यानी जब इसको क्लिक किया जाए तो क्या हो, वो फंक्शन जिसको आप रन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर दे देंगे, फर्स्ट। ऑन क्लिक फर्स्ट, कि जब इसको क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन फर्स्ट के नाम का ये रन होना चाहिए। सेव किया, वापस यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब इस बटन को क्लिक करेंगे, ये देखें जी, ये जो आया है एक छोटा सा बॉक्स जिसमें वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये उस अलर्ट, इसको अलर्ट कहते हैं। आपने कई वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा इस तरह के आते हैं, तो वो असल में अलर्ट होते हैं और जावास्क्रिप्ट से आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा, जैसे कैलकुलेटर होता है ना, वो बनाने की कोशिश करते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दें नंबर, नेम इज इक्वल टू num1, यानी पहला नंबर। इसके बाद आप br लगा दें। इसी को कॉपी करके पेस्ट किया, इसको num2 कह देते हैं, फिर br लगा दिया और नीचे वाली लाइन पे बटन आ जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये 2 खाने बने हुए आ गए। इसके अंदर हम नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट इसमें लिखा ही नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू नंबर की बजाय टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, सिंबल्स भी आ जाते हैं और नंबर्स भी आ जाते हैं, डिजिट्स भी आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है उसमें। अब यहाँ सिर्फ देखने से पता नहीं चलता कि ये पहले खाने में क्या लिखना है, दूसरे खाने में क्या लिखना है। तो इससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि हमें फर्स्ट नंबर, और उसके आगे ये टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। इससे पहले लिख देते हैं सेकंड नंबर, ब्रेक एक और लगा दें ताकि थोड़ा सा खुला खुला सा नज़र आए। सेव किया, रन किया,
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। अच्छा जी, अब इन नंबरों को हमने यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है? अपने कोड के अंदर। ये जो नाम दिया था फर्स्ट, इस नाम को चेंज कर देते हैं। इस नाम को हम कर देते हैं, ये क्या हो रहा है, इसको हम कर देते हैं ऐड। और जहाँ ऑन क्लिक हमने फर्स्ट किया था, इसको भी चेंज करके ऐड कर देते हैं। फार्म का हमने नाम नहीं रखा, फार्म का नाम भी रखना है। नेम इज इक्वल टू FRM कैल्क। अलर्ट को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फार्म का नाम डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू a में आ जाएगी। num2 की वैल्यू b में आ जाएगी। a प्लस b। एक और चीज़, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हर लाइन के एंड पे आपने सेमीकोलन भी लगाना होता है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये तो वही आ रहा है, रिफ्रेश नहीं किया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उसको कुछ, उसके अंदर कैलकुलेशन हो गई है। यहाँ पे हम उसको रिज़ल्ट को शो करेंगे। अलर्ट सम इज प्लस आंसर। सेव किया, रिफ्रेश किया, सम इज ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं। 4 5, ये सम इज 4 5 45 आ गया। क्यों? इसलिए कि जावास्क्रिप्ट में ये प्लस ऐड करने के लिए इस वक्त यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को, दो अलग अलग चीज़ें, उनको पकड़ के कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, साथ साथ जोड़ दिया। बस उसने 4 और 5 को पकड़ा
7 जोड़ के 45 बना दिया। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप ए को भी मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दें जब आपने कैलकुलेशन करनी है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये वाला जो है ना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसका मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको पता चल जाएगा ये नंबर है। ऐसे ही बी को भी मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दें। 1 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहता है। अब जब ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होगा तो वो एक्चुअली ऐड होगा, वो कॉन्कैटिनेट नहीं होगा। सेव किया इसको, रिफ्रेश किया दोबारा से, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये आ गया, सम इज 64। अब इससे पहले कि हम ये काम करें, ये कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन से पहले हम इस पे एक चेक लगाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि पहले बॉक्स के अंदर जो वैल्यू थी और दूसरे बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आई है वो दोनों वैल्यूज़ खाली तो नहीं, दोनों बॉक्सेस खाली तो नहीं किसी ने छोड़ के क्लिक कर दिया ओके पे, उस बटन को क्लिक कर दिया। उसको हम किस तरह चेक करेंगे? उसे चेक करने के लिए आप इसको ए और बी की वैल्यू को चेक करेंगे। इस कोड की वजह से, ये जो कोड मैंने सेलेक्ट किया, इसकी वजह से पहले बॉक्स की वैल्यू उस बॉक्स में से इस वेरिएबल में आ जाएगी ए में, और दूसरी लाइन वाले कोड की वजह से दूसरे बॉक्स की वैल्यू बी में आ जाएगी। यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू को सिर्फ चेक कर लेते हैं सिंपली। उसके लिए इफ़ यूज होता है, इफ़, और ये ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे इफ़ ए इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू आता है इसमें। जब टेस्ट करना होता है तो उस वहाँ डबल इक्वल टू आता है, और जहाँ पर आपने एक चीज़ की वैल्यू दूसरी को देनी होती है वहाँ पे सिंगल इक्वल टू आता है। जैसे ऊपर वाली लाइन में, इस लाइन में मैंने सिंगल इक्वल टू यूज़ किया, दोनों लाइनों में ए और बी के बाद सिंगल इक्वल टू आया है। सिंगल इक्वल टू का मतलब ये है कि राइट साइड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस वहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल को दे दो। इस सिंगल इक्वल टू का ये मतलब है। जब हम डबल इक्वल टू लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली वैल्यू दोनों को आपस में कंबाइन चेक करो कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं हैं। यहाँ राइट साइड में मैंने इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता, तो उसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके बंद कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि वो ब्लैंक है, खाली है। यहाँ मैंने चेक किया, अगर ए ब्लैंक है तो क्या करें? यहाँ फिर ये करली ब्रैकेट शुरू होगी, जैसे यहाँ शुरू हुई थी ना, इसी तरह इफ़ की अपनी अलग ब्रैकेट होती है। अगर ए ब्लैंक है फिर क्या करें? फिर अलर्ट दे दे, यू मस्ट एंटर अ नंबर इन फर्स्ट बॉक्स, या जो भी आप लिखना चाहें, जो भी यहाँ मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो इस तरह से आप दे देंगे। और इसके बाद इफ़ की ब्रैकेट क्लोज होगी, ये वाली जो हमने शुरू की थी। और यहाँ पर आप लगाएंगे एग्ज़िट। इसका मतलब ये है कि उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको रन ना करे। अच्छा,
मैं यहाँ बात कर रहा था कि ये एग्ज़िट ज़ीरो क्यों लिखा। एग्ज़िट ज़ीरो इसलिए लिखा कि अगर ये पहले वाला बॉक्स खाली है तो उसको चेक करने के बाद आपको मैसेज डिस्प्ले करे और साथ ही इस फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दे, ख़त्म कर दे, ये आगे वाला कोड जो भी है उसको रन ना करे। सेम ऐसे ही आप बी को चेक करेंगे जैसे ए को किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और ए की जगह अब बी कर दें। लें जी, अब इसको सेव किया, ट्राई करते हैं। रिफ्रेश किया, पहले में हम नंबर लिख देते हैं, दूसरे में नहीं लिखते। क्लिक हेयर, यू मस्ट एंटर अ नंबर इन सेकंड। अब हम सेकंड में लिख देते हैं, पहले वाले को खाली कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। यू मस्ट एंटर अ नंबर इन फर्स्ट। अब दोनों में ही कोई नंबर लिख देते हैं। अब उसने रिजल्ट दे दिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखें ज़रा, जब हमने इसको खाली छोड़ा उसने पहले बॉक्स वाली वैल्यू को उठा के उसने ए में रख दिया, उसके बाद दूसरे बॉक्स वाली वैल्यू को उठा के बी में रख दिया। पहले वाले इफ़ पे आया, यहाँ पर यहाँ आके उसने क्या किया, चेक किया कि ए में क्या वैल्यू आई है। ए का खाना हमने खाली छोड़ा हुआ है तो इसलिए वो ब्लैंक होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई ट्रू। अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या करे, ये वाला अलर्ट शो कर दे। तो ऐसे ही हुआ, वो खाली था इसलिए ये वाला मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। और जैसे ही मैंने ओके का बटन प्रेस किया, आगे एग्ज़िट ज़ीरो की वजह से वो यहाँ पर ही इस फंक्शन ने काम ख़त्म कर दिया, आगे नहीं गया। दूसरी तरफ जब आप इस खाने को खाली छोड़ देंगे, ऊपर कोई नंबर दे देंगे, फिर भी ऐसे ही होगा। वो पहले वाले को चेक करेगा। ये जो इफ़ के बाद आपने ये वाला कोड लिखा है ना, ये उस वक़्त रन होगा जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं होंगी तो फिर ये वाला कोड काम ही नहीं, ये वाला हिस्सा काम ही नहीं करेगा। सिंपली आप वैसे उसका ट्रांसलेशन भी करें तो यही मतलब निकलता है। अगर ए बराबर हो ब्लैंक के, अगर ए ब्लैंक हो तो ये करे, लेकिन अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करे, तो फिर कुछ भी नहीं करेगा, आगे चला जाएगा। सेम इसी तरह बी को चेक करेगा, बी में भी वही सेम चीज़ है। जब दोनों उसने चेक करी है, अगर दोनों बॉक्सेस के अंदर वैल्यू लिखी होगी तो ना तो ये वाली कंडीशन ट्रू है ना ही ये वाली है, इसलिए ये दोनों काम नहीं होंगे। ये दोनों काम तब होंगे जब वो वाले खाने खाली होंगे। अगर खाली नहीं है तो फिर ये दोनों काम नहीं होंगे। यहाँ देखें, मैं दोनों में वैल्यूज़ लिख देता हूँ। इसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे, अब ये फर्स्ट इफ़ भी काम नहीं करेगा, सेकंड इफ़ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी ब्लैंक नहीं है। वो डायरेक्ट इसको ए को उसने चेक किया, नहीं है, उसने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया। बी को चेक किया, वो भी नहीं है ब्लैंक, इसको भी छोड़ दिया। आगे क्या, आगे उसने ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों नंबर्स को ऐड करके आंसर वाला वेरिएबल है उसमें रख दिया। और नीचे अलर्ट वाले हिस्से ने क्या किया, अलर्ट वाले हिस्से ने ये किया कि ये वाला हिस्सा प्लस, यहाँ प्लस देखें वही काम कर रहा है जो पहले जब हमने इसको ए और बी को 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, उससे पहले जो प्लस ने काम किया था वही काम यहाँ पर हो रहा है। सम इज़ इक्वल टू
ये एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो चीज़ आप जैसे लिखेंगे वैसे आ जाएगी। अगर आप कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल में आ जाएगी, स्मॉल में लिखेंगे स्मॉल में आ जाएगी, जैसे लिखेंगे वैसे आ जाएगी। और प्लस आगे ये हमने यूज़ किया है वेरिएबल, यहाँ ये वेरिएबल यूज़ हुआ है। इनको ऐड करके जो भी रिज़ल्ट आ रहा होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यहाँ इस लाइन में, और अगली लाइन में वो आंसर के अंदर जो नंबर स्टोर है, जो भी उसका रिज़ल्ट है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी फॉर्म को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। ये हमने एक फंक्शन बनाया ऐड वाला, अब हमने सब्ट्रैक्ट वाला भी बनाना है, मल्टीप्लाई वाला भी बनाना है, डिवाइड वाला भी बनाना है। और नीचे हमने एक ही बटन लगाया हुआ है, एक बटन की बजाय हम यहाँ पे बटन भी 4 लगा देते हैं। मैंने 3 दफ़ा उसको पेस्ट कर दिया। माइनस वाला जो फंक्शन आप बनाएंगे उसका नाम रख दें सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई रख दें इसका नाम, डिवाइड रख दिया नाम इसका। ये 4 फंक्शन हैं, 4 अलग अलग बटन होंगे। और यहाँ ये वैल्यू के ऊपर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इसको भी चेंज कर देते हैं। पहला हमने ऐड के लिए बनाया है, तो यहाँ एडिशन लिख देते हैं, दोनों नंबरों की एडिशन होगी। दूसरे में सब्ट्रैक्शन होगी, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन होगी। या इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड लिख दें बस। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। सेव कर दिया। ये एक ही लाइन में मैंने बनाया बटन, BR यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये एक ही लाइन में आएंगे। इसको रिफ़्रेश किया, ये एक ही लाइन में आ गए। अभी इसमें हमने ऐड वाला कोड तो लिखा हुआ है, बाकी तीनों के कोड अभी नहीं लिखे। बाकी तीनों का कोड भी सेम होगा। आप ऐसा करें, इस पूरे फंक्शन को यहाँ तक ब्रैकेट तक कॉपी करें और नीचे इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इस फंक्शन का नाम चेंज करके ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना है, फंक्शन का नाम आपने जब रखा उसका पहला एस मैंने कैपिटल दिया है, तो यहाँ पर भी जब लिखेंगे पहला एस कैपिटल देंगे। इसी तरह ऐड में ऊपर हमने ए कैपिटल दिया, तो जब इसको फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो वहाँ पर भी ए कैपिटल ही देना है। अगर वहाँ स्मॉल लिखा हुआ है तो यहाँ भी स्मॉल देना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट पे आ गए। ये यहाँ तक सारा काम ऐसे ही होगा। पहले बॉक्स की वैल्यू उठाएगा, ए में रख देगा, दूसरे बॉक्स की वैल्यू उठाएगा, बी में रख देगा, उसके बाद ए को चेक करेगा वो ब्लैंक तो नहीं है, फिर बी को चेक करेगा ब्लैंक तो नहीं है, और फिर उसके ऊपर उसके बाद कैलकुलेशन करेगा। आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट में यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सारे का सारा सेम ही। अब वो माइनस करके इसका रिजल्ट दे देगा। सेम इसी तरह आप दोबारा से उसको पेस्ट करें, यहाँ इसका नाम रख दें मल्टीप्लाई, यहाँ भी सारा एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। अच्छा, यहाँ चूँकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए अगर आप ये मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं भी लिखते दोनों के साथ तो फिर भी चलेगा, फिर भी रिज़ल्ट आपका सही रहेगा। अच्छा, अब नीचे चौथा फंक्शन हमारा डिवाइड वाला।
यहाँ पे डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज़ होता है स्लैश। स्लैश का मतलब है डिवाइड। सेव किया, चारों फंक्शन सेव हो गए। यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश किया, यहाँ नंबर दिया 45, 9, 45 को 9 पे डिवाइड करें। डिवाइड का बटन क्लिक किया, 5 आ गया। मल्टीप्लाई करें, 405 आ गया। सब्ट्रैक्ट करें, 36 आ गया। ऐड करें, 54 आ गया। ठीक है, वर्किंग की थोड़ी समझ आई। अच्छा, इसकी एक और चीज़ आपको मैं, इसमें मिक्सअप हो रहे हैं ये सारे फंक्शंस, पता नहीं चल रहा कौन सा फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो गया, ये थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। इसका हल ये है कि फंक्शन शुरू होने से पहले आप एक लाइन पे डबल स्लैश के साथ इस तरह से लाइन लगा दें। ये पूरी लाइन जो है इसको इग्नोर करेगा। वो जिस लाइन को इग्नोर करना हो उसके शुरू में डबल स्लैश लगा दें, वो पूरी लाइन को इग्नोर करेगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें उस लाइन की वजह से पता चल जाएगा कि यहाँ तक हमारा एक फंक्शन है, यहाँ तक दूसरा फंक्शन है, आगे तीसरा फंक्शन है। हमें इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। सेव किया, यहाँ रन करके देखें। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अच्छा, यहाँ पे एक और काम, ये 6.22222 आ रहा है। मैं चाहता हूँ डॉट के बाद सिर्फ दो डिजिट आने चाहिए, इसके बाद राउंड हो जाए। राउंड करना है इसको 2 डिजिट्स के। तो उसके लिए आप छोटा सा यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं बिल्ट इन। ये डिवाइड में आपको ये चीज़ मिलेगी। डिवाइड करने से वो इशारिया 000 कुछ आ सकता है। यहाँ पे आप राउंड का फंक्शन यूज़ कर लें। राउंड के अंदर ब्रैकेट में आपने जिस नंबर को राउंड करना है वो बताना है, और कॉमे के बाद जितने डिजिट्स तक करना है। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है ये करना पड़ेगा, मैथ डॉट राउंड। सेव किया, यहाँ दोबारा से चेक करते हैं। नहीं, इसमें कुछ मसला है। चले, इसको खैर बाद में देख लेंगे, ये छोटी सी चीज़ है। अच्छा, ये सेमीकोलन नहीं लगाया था, इसकी वजह से तो नहीं कहीं? नहीं, कुछ और मसला शायद। चलें, ये मामूली चीज़ है छोटी सी, इसको मैं बाद में भी देख लेंगे। हाँ जी, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। कोई चीज़ें जो समझ ना आई हो आप क्वेश्चन करें, पूछें।
आज के लिए मैंने इतना समझ ही आ गई। आज के लिए सिर्फ इतना ही कराना था, आपको जावा स्क्रिप्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है और कैसे वर्किंग करता है। और कल वाली क्लास भी मैंने रात को अपलोड कर दी थी, कल वाली परसों वाली दोनों हो गई थी, और आज वाली भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज ही रात में अपलोड कर दूँ इसको। और ये फ़ाइल जो अभी बनाई है स्क्रिप्ट की, ये मैं अभी आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स के अंदर, इसको आप अभी से देख सकते हैं। हाँ जी, आरिज़ और अहमद, कुछ समझ आ रही हैं चीज़ें? अच्छा चलें, ठीक है, यहाँ ख़त्म करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिकली करके देखें इसको। यहाँ पे मेरा ख़्याल है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है कि आएंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना होता है। जैसे ये मैंने FRM कैल्क लिखा, सी मैंने यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, तो नीचे आप जाके फॉर्म पे जब देखेंगे यहाँ भी मैंने इसका नाम इसी तरह दिया हुआ है। इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये ऑन क्लिक लिखा है, ऑन क्लिक में ये सी कैपिटल ही आएगा, इसी तरह आएगा जैसे लिखा है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो वैल्यूज़ आप देते हैं, जैसे ये मैंने दी, ये इसमें आपको खुली छुट्टी है, जैसे मर्ज़ी लिखें। इन्वर्टेड कॉमे के अंदर वाली वैल्यूज़ जैसे मर्ज़ी लिखें, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये अलर्ट जैसे मैंने लिखा, अलर्ट मैंने सारा स्मॉल में लिखा, अगर आप इसका ए कैपिटल कर देंगे तो हो सकता है ये काम ना करे। ऐसे ही एग्जिट है, इसका ई कैपिटल कर देंगे, काम नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल ही रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने नाम ए बी और नीचे आंसर, ये मैंने नाम खुद रखे हैं। जो नाम मैंने खुद रखे हैं वो मेरी मर्ज़ी है, चाहे मैं कैपिटल में यूज़ करूं चाहे स्मॉल में करूं। अगर मैं इसको यहाँ पे कैपिटल में कर देता हूँ, यहाँ कैपिटल में कर देता हूँ ए और बी को, तो आगे जहाँ जहाँ पर भी ए और बी यूज़ होगा सारी जगहों पे कैपिटल ही आएगा। अगर स्मॉल करना है तो सारी जगहों पे स्मॉल ही करना है, बस ये ख्याल रखना है आपने। ठीक है जी, आज की क्लास यहाँ क्लोज़ करते हैं। और आप कोशिश करें, अब 3-4 दिन का गैप होगा दरमियान में, तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट को देखने की कोशिश करें। फिर हम बाकायदा पूरा कैलकुलेटर बनाएंगे। कैलकुलेटर किस तरह? जैसे ये वाला कैलकुलेटर है, इस तरह का कैलकुलेटर होगा। ऐसे बटन होंगे, जब हम बटन को 1 को क्लिक किया ऊपर 1 आ गया, 2 उसके साथ ही 2 भी आ गया। जो भी नंबर आप ऐसे लिखेंगे वो लिखा जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, फिर हम कोई दूसरा नंबर देंगे, फिर इक्वल टू को प्रेस करेंगे, फिर रिज़ल्ट भी आएगा इसी तरह। ये कैलकुलेटर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में ये कैलकुलेटर बनाएंगे। ये समझे एक किस्म का आपका एक प्रोजेक्ट होगा कि हम वेब पेज के ऊपर कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।